इनकी जो आ रहे हैं ये 3 लोग, इनकी अर्जी 3 लोगों ने इनने तो लगाई है। इनके प्रश्न के लिए 2 अन्य लोगों ने भी अर्जी लगाई है। और पता नहीं क्यों लगाई, हमें ये पता नहीं, हमें तो आदेश आया इसलिए हमने बुलाया। हम बताएंगे जब ये आएंगे। आओ नज़दीक। कहाँ से आए तुझे? नमस्कार जी, खुश रहो, जुग जुग जियो। हाँ जी, बच्चे आ जाने, तुम नज़दीक आ जाओ दोनों। तुम्हारी पंजाबी गए तो तुसी नज़दीक आओ जी। अच्छा हाँ वही ठीक है। हाँ हाउ आर यू? हाँ ये हमारा पागल है ना। हाँ ये हमारा पगला है। हमारे वीडियो देखते हो क्या? हाँ तभी तो तुमने कहा गुड। अब हमें सिखा देना तुम अंग्रेजी। हाँ आई स्पीक इन इंग्लिश। हाँ ओके। कहाँ रहते भारत में? भारत में मैं पटियाला से और यहाँ वाह, देवभूमि से। उसको देवभूमि कहते हैं। बालाजी सीताराम। जाओ सबका भला हो। बोलिए क्या बात? मैं 3 प्रश्न लेकर आया। बोलो। वो आपको पता ही है सब। सबको बता दो। हाँ जी। एक तो गुप्त है, आपको भी पता ही है। और उनसे पहले मेरे 3 उत्तर तो मेरे को ये कहती थी कि दिव्य दरबार में जाना है, लेकिन मेरे सभी उत्तर आपकी कथा में होते हैं। मैं सिर्फ कथा आपकी और एक राजेश्वर बाबा जी हैं। हाँ। वो बहुत पुराने यूट्यूब पे वीडियो भी थे उनके। अच्छा, पूज्य श्री गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी। राजेश्वरानंद जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनके देखते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे वो तो भाई क्या। हाँ जी हाँ जी। उनकी और आपकी वो से बिल्कुल सेम जो मीनिंग मेरे को समझ आते हैं ना। तो मेरे को तो सिर्फ आज भी स्कूल की वजह से होता, मंडे टू फ्राइडे मैं लंदन फ़ोन किया था, ये बोलती थी दिव्य दरबार। मैंने कहा इसको मेरे को मेरा आपके सिर्फ कथा और मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी कथा में ही हैं। वाह, आपकी कथा में। और एक जो आपके कीबोर्ड बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, उन्होंने अभी प्रश्न का उत्तर दे दिया जब आप आने वाले थे। तो उन्होंने ही बता दिया मेरे को, वहाँ बैठे ही उत्तर मिल गया था। क्या? उन्होंने अभी आते हुए जब बोला, और सुबह मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी वही संकेत मुझे मिला, वही उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर। वाह। आपकी जो वीडियो जो आप सबको बोल रहे हैं, बुज़दिलो जाग जाओ, जाग जाओ। हाँ। तो एक बार यहाँ अर्जी लगाने से कितनी अर्जी लगाओगे तुम? सारी जिंदगी अर्जी लगाते रह जाओगे। हाँ। बहुत से हैं जिनकी अर्जी मैं नहीं सुन सकता। एक बार बालाजी के सामने जाकर बोलो, मैं आपका, बस आपके हाथ डोर है। अभी यही मेरा आज का एक विषय भी यही है कि बस जिंदगी भर मेरा एक गुप्त काम है, तो आपके बस जीवन भर बालाजी का, बस दैट्स इट। और शाम सब पर कृपा बालाजी की। ठीक है, दैट्स इट। फिर भी एक प्रश्न और है। हाँ जी, एक प्रश्न और। एक उनसे भी अभी आज मेरे को, हमारा तो चलो आपके चरणों के जब भी कृपा होगी तो ठीक है, लेकिन मेरी एक विनती है आपके चरणों में। जो अभी पहले आए थे जिनका 12 साल से वो है, हमारा तो चलो जो भी है, उनके पति थे 12 साल से पीड़ित हैं अभी है ना। मैं बोलता हूँ कि सबसे जैसे ये फिजिकली बहुत तंग हैं, वो रो रही थी है ना माता जी, उनको प्लीज़ आप कृपा करिए। सभी की अर्जियों से पहले जो फिजिकली तंग है ना, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 12 साल से वो बिस्तर पर हैं, उनका सभी कुछ वो करते हैं। तो ऐसा जब सुनते हैं तो मन में बहुत होता है। मेरी आपसे, आपके चरणों में प्रार्थना है कि उन पर सबसे पहले कृपा कीजिए। वाह, सबसे पहले, क्योंकि ये है मानवता, क्योंकि इसको मानवता कहते हैं। पता नहीं वो 12 साल से वो बोल रहे थे कि सब कुछ, आप उन्होंने कुछ एक्सप्लेन भी कुछ बताया नहीं। वो बोलते थे कपड़े धोते, ये करते वो करते, लेकिन लैट्रिन बाथरूम का नहीं बताया। तो वहाँ बैठा मैं फील कर रहा था कि कितना दुख होगा उनको। कि मैं आपके चरणों में यही विनती है कि सबसे पहले उन पर कृपा कीजिए, ताकि 12 साल से वो जो है तो वो, वाह, हम पर कृपा बनाई रखिए। यही मेरी आपके। आओ नजदीक। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। हाँ जी। काम कार्यों में तेज गति बनी रहेगी, सदैव जुड़े रहेंगे, बिजनेस पर कृपा रहेगी, बच्चों के स्वास्थ्य व सबकी उन्नति होएगी। गुप्त प्रश्न लेकर के आए हैं जिस पर आज से ही मनोरथ शुरू होकर के समाज सेवा कर पाएंगे। आशीर्वाद है। बहुत बहुत।
ये मेरे मन की थी कि जो गुप्त है वो बाबा जी आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं मेरे बालाजी। जबकि मेरे ये बोलती थी कि मेरे को दिव्य दरबार में जाकर सुनना है बाबा जी से, लेकिन मेरे मन में था कि मेरे सभी उत्तर है मेरे पास, क्योंकि वो कथा में एक मैं और विनती करना चाहूँगा सबके चरणों में कि अगर आपने बाबा जी की कथा सुननी है तो सिर्फ एक आपको पता है, आप जाने जान है, ठीक है जी। क्योंकि जब मैं सुनता हूँ तो आपकी कोई भी, अभी लंदन में भी जब मैं कथा सुन रहा था, कोई ऐसी आपकी कथा नहीं है जो मैंने बिना आंसुओं के सुनी हो। जब भी आप सुनते हैं, और जोर से बजाओ, जब भी आप सुनते हैं तो एकांत में सुनिए। मैं कल सुन रहा था, ये भी बैठी थी, बच्चे भी आते थे जाते थे, मेरे को वो नहीं आनंद आ रहा था। लेकिन जब मैं रात को, क्योंकि एवरीडे मैं 1, 2, 3 बजे, आई एम ए गैस इंजीनियर, मैं सॉरी इंग्लिश बोल गया, मैं गैस का काम करता हूँ मैं, तो मैं रात को पढ़ाई भी करता हूँ, दिन में काम भी करता हूँ। लेकिन मैं पढ़ाई सबको छोड़ के रात को जब भी टाइम लगे 12, 1, 2, 3, 4 बजे भी सो जाता हूँ। लेकिन आपकी कथा और जो राजेश्वर जी है, हनुमंत कथा उनकी, श्री राम कथा उनकी, वो चलता रहता है, उनका जो सीरीज है ना जी जी, तो जब मैं एकांत में सुनता हूँ ना तब मेरे को बहुत आनंद आता है। वाह, बालाजी की दया। आपकी और उनकी कथा, तो मैं इनके भी चरणों में प्रार्थना करूंगा, ठीक है सुनते हैं, लेकिन जब भी वो मन से सुनते हैं तो मेरा ये मन था कि मैं कथा में आऊँ आपके पास, क्योंकि आप पंडित जी ने बोला, अशोक पंडित जी ने लंदन से फ़ोन किया, वो बोले 8 और 9 की थी, तो मैंने उसको बोला कि ये हो सकता है कि इसकी वजह से हो आज। हाँ, ये दरबार तो इन्हीं ने लगवाया। इसी, हाँ आप ये देखेंगे यहाँ से हमें दिखाई नहीं देता। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, बुलाया हमने इन्हीं को। हाँ जी। और मेरा मन था सिर्फ कथा में आने का, क्योंकि वो मेरे जो क्वेश्चनों के आंसर उत्तर है ना वो आपकी कथा में ही छिपे हैं। बालाजी की, ये बालाजी की कृपा है, हनुमान जी महाराज की दया है। इसके पीछे हम ये भी कहेंगे, ज़रूरी नहीं है आप हमारे सामने बैठ पाओ, जैसे ये अपने जीवन में कथाओं से उत्तर खोज लेते हैं, आप भी कथाओं को सुन करके जीवन के बहुत से पहलुओं के उत्तर पा सकते हो। लेकिन ये हमारा है। यही बोलता था कि जब आपका एक दिन मैं इनके सामने देख रहा था तो ये बोला कि वो बाबा जी इज इन लंदन, तो मेरे को इंग्लिश में बोला कि लंदन आ गए हैं तो कब जा रहे हैं। मैं कहा भी कथा सुननी है तो हम टीवी पर भी सुन सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्कूल होता है 11 to 1, मैंने सारा अरेंज किया था। लेकिन आपको शायद पता है कि यहाँ अगर बच्चों को पिक नहीं करते सही टाइम पर, हाँ मेरा तो मन था, मैं अकेला चला, मैं तो कथा तक मेरे को तो मतलब है, मैं तो कथा सुननी। ये बोली नहीं दिव्य दरबार में जाना है। मैं कहा 8 to 9 का था, वो समाप्त हो गया, लेकिन आज कुदरती संडे था, छुट्टी, सैटरडे था छुट्टी, मैं कहा चलो शायद आपके लिए लगा। बिल्कुल अद्भुत भक्ति है आपकी, अद्भुत भक्ति। हाँ जी, बैठे हैं खुश। ये हमारा बच्चा है, ये बहुत मानता हमें, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये जो आपकी यूट्यूब पर पिक्चर देख खुश हो जाता है जब आपकी वीडियो चल रही होती है। खुश रहो, सदैव खुश हम बहुत समय से आपका वो बागेश्वर, वहाँ से बागेश्वर धाम से फॉलो करते हैं। वाह, एवरी वीडियो। एक बार एक बिन को ताली बजा के साधुवाद जरूर, बहुत बहुत साधुवाद। एक हमने मंत्र लिखा है जी, इसका जाप करना है। हम आपको कवच थोड़ी देर में दे रहे हैं, अभी बैठना है, आपको जाना नहीं है। बिल्कुल, जाते समय हम एक कान में बात बोल के जाएंगे जी, जो हो आप कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कर पाएंगे, तुम करो, तुम करो, खुश रहो। हाँ लाओ, खूब खुश रहो, जुग जुग जियो, तुम बाबा बनोगे। खुश रहो जी, खुश रहो, खूब खुश। पंजाबी भी सिखाता हूँ मैं, लेकिन हिंदी ऑटोमेटिकली समझ लेता है। वाह, हाँ जी, क्या कहें। एक हमारे और बहुत प्यारे हैं वो सरदार जी, अच्छा, वो बेम्बली में बैठे थे। क्या नाम है जी तुसी? हाँ, जसविंदर जी, ये हमारे बहुत प्यारे शिष्य हैं। पूरी कथा वहाँ सुनी, और आज 4-5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4 दिन से यहाँ सुन रहे हैं। मैं तो आपके इंडिया से भी कोई कथा मिस नहीं की है। वाह, और हमने किसी को बुलाया था, भेजो, बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे परिवार को, खुश रहो। जय सिया राम। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी दा खालसा। जय हो, जय हो, जय श्री राम।
तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, दरबार में बोलने वाला कोई और है, जिसका नाम बागेश्वर बालाजी है, जिनका नाम सदगुरु सन्यासी बाबा है। और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हम बोलें और तुम मना कर दो। ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जो हम बताएं उसे तुम काट दो। ये तुम्हारी क्षमता नहीं है। वही बोला जाएगा जो होगा, और जो होगा वो बोला जाएगा, वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो यहाँ का थोड़ा सा प्रोटोकॉल अलग है, नहीं तो हम तो दूसरे प्रकार के भी हैं। दूसरे प्रकार समझ जाओ। हाँ, लेकिन आई एम कंट्रोल मैन। हाँ, हम अभी कंट्रोल हैं। हम अभी गुरुजी से कहे हैं कि उपद्रव नहीं बताना है। नो 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 नो। गुरुजी भी हमारे समझदार हैं। और यही दरबार की महिमा है कि कोई यहाँ बैठा, उसके घर पर हम हुआ है। ऐसा कैसे? वो भी 100 में 100% ठीक कैसे निकल रहा? एक विचारणीय विषय। तुम किसी के बारे में बताओ, कोई ना कोई तो है, वो कोई ना कोई और कोई नहीं, बागेश्वर बालाजी है। कहाँ से आए हैं? माइक लीजिए, ये रखा सामने। जी, मैं कोवेंट्री से आया हूँ, यहाँ से 25 मील दूरी पे। पहली बार आए हो दरबार में? जी। डरते डरते क्यों आए हो? खुलकर आते। परिवार भी साथ आया ना? जी जी, परिवार आया साथ। हाँ, डरते डरते क्यों आए हो? बताएंगे नहीं बताएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसे होगा क्या होगा? दर्शन तो कर ही आए हैं, कराते हैं, जो होगा देखेंगे। आज ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान तो है ही है, कुछ ना कुछ तो कृपा है ही है उन पे। तब तो बता देते हैं, तब तो कृपा कर देते हैं। देखते हैं, चलते हैं। जी, संशय। हाँ जी जी। इसको कहते हैं खोजी बुद्धि। कभी भी आओ, वैसे तुम अपनी जगह पढ़े लिखे हो तो ठीक हो, ऐसे डायरेक्ट किसी के ऊपर अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी गुरु हो, कोई भी हो, गांव में या शहर में जब कोई पात्र लेता है तो उसको देख लेता है। पात्र यानी बर्तन, फूटा तो नहीं। यस नो? पर तुम तो किसी गुरु के पास अपना जीवन चढ़ाने आए हो, उसको भी देख लो कि ये भी कहीं लीकेज तो नहीं है। पूछो, एनी क्वेश्चन? बस ये मेरा बेटा है गौरांग। क्या नाम है? गौरांग भारद्वाज। या बोलो। इसके कष्ट के बारे में ही पूछना क्या हुआ था। है? ऑटिस्टिक है ये, जब से जन्म हुआ है। ऑटिज्म है इसको ना। नज़दीक हो। यहाँ पहले से लिखवाया आपने? आप तो संशय लेके आए ना। दूसरे लेवल पे जाएं कि इसी लेवल पे बात करें हम? जिस लेवल पे आपकी इच्छा हो। बालक का प्रश्न लेकर आप आए हैं। मंद बुद्धि है, जन्मजात से परेशान है, दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है पूर्णतया। बीच बीच में बचपना जैसी बुद्धि करता है, शरीर में कभी कभी इसको कंपन भी होता है, झटका जैसे कहते हैं। एपिलेप्सी। हाँ, वो जो भी हो, अब हमें अंग्रेजी नहीं आती है, जी। इसमें झटका लिख कर आए हैं तो हम वो पढ़ के बता रहे हैं। जी। तो आप समझ जाओ, उसको झटका भी बनते हैं और स्पष्ट वाक्य भी नहीं है, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। आउट ऑफ क्या बोलते हैं, उकताहट बहुत, क्रोध में आकर के चीखना, सामान का अपने आप को वो करना, जी, परेशान करना, अपने शरीर को परेशान करना। शरीर में अंगों में कमजोरी भी बनी हुई है। खाने पीने में अपनी जगह ठीक है, जैसा करवाते जाओ वैसा करता रहता है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, बुद्धि तेज होगी। जन्मजात दिक्कत है, पितृ दोष बना है, उसका उपाय करवाएं, आराम लगेगा। आशीर्वाद। संशय खत्म? जी जी। अब तो नहीं है संशय? नहीं नहीं। वैसे तुम हमेशा से ऐसे ही रहे। यहाँ बताया था क्या आपने? यहाँ ये विषय बताया था क्या आपने? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। देखने चले आए थे? नहीं, देखने नहीं, मैंने कहा दर्शन कर लें जाके। हाँ, तो वही तो देखना। एक
कुछ देखने का कई लोग समझते हैं कि परखने आए हैं, वो बात नहीं नहीं थी। परख नहीं, लेकिन संशय तो था ही। ऐसा भी नहीं इतने ब्लाइंड फेथ करके नहीं आए कि जाएंगे और कृपा हो ही जाएगी। इसे कहते हैं शरणागति। हम बहुत ऊंचे वाले हैं, हमारे कई जन्म निकल गए ऐसे। हमने क्या है कि हम एक साल में कम से कम नहीं 7-8 लाख लोगों का पर्चा बनाते हैं, कम से कम। और कम भी हो सकते, बढ़ भी, अब गिनती तो की नहीं है। रोज 100, 200, 500 पर्चा बनते हैं, कभी कभी 1000 बनते, कभी कभी 500, कभी कभी 50-60 बनते हैं। तो बहुत से माइंड तो देख ही लेते हैं, बहुत से लोग देख लेते हैं, तो हमें बुद्धू बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बालक के लिए हम एक उपाय अभी कुछ देर में करेंगे। एक मंत्र लिखा है, कोने में बैठ के भजन कीजिए। कोने में मतलब एक पीछे में, और बालक को अगर लिटा सको तो ज़्यादा ठीक रहेगा, या तो कहीं पे भी। एक उपाय यानी मंत्र चिकित्सा हम कर देते हैं। बालाजी पूंछ घुमाएंगे, आशीर्वाद आज से ही कृपा करेंगे। जाओ। सीताराम बोलो, गौरांग खुश रहो। सीताराम, जय बागेश्वर धाम। तुम्हें बाबा बनना है? नो 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 नो, नागा बाबा। खुश रहो।